गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस क्या है करंट फीलिंग आपके पर्सन की, देखेंगे टैरो कार्ड में। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या चल रही है इस टाइम पर, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और क्या एनर्जीज है इस समय पर, क्या रहा है उनके माइंड में, इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी रीडिंग डालूं मेरी रीडिंग तुरंत आप तक पहुंच जाए। सो अभी देखते हैं क्या एनर्जीज है उनकी आज के दिन में या आज इस समय पर। ओके, क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स अच्छी मैच्योर एनर्जीज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं देख रही हूँ इनके माइंड में लग रहा है कि मतलब ये इन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इन्होंने आपके लिए ली थी वो नहीं निभाई है ठीक से। कमिटमेंट हो सकता है कि इन्होंने किया हो आपसे, और लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये जो कमिटमेंट इन्होंने आपको दिया है, ठीक है, इस कमिटमेंट को ये पूरा ज़रूर करेंगे। क्योंकि इस समय पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो एनर्जीज बहुत हद तक आपके पर्सन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से जो उनका माइंड है वो इस समय पर आपको चाह भी रहा है। लाइक वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा पर्सन है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ये अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते अचानक बदल गए, एक अचानक बदलाव इनका आया, इनके दिमाग में आया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था, इसीलिए इनमें इतना बड़ा बदलाव भी आया। लेकिन आपके पर्सन इस समय पर, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूं तो सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिख रही है कि जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था या कमिटमेंट दिया था, उस कमिटमेंट को ये पूरी तरीके से निभाने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रहे हैं। और आप इस कार्ड को देख रहे हो, एक पर्सन पूरी तरीके से नौका में सवार है, ठीक है, और उसकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं अपनी जो कमिटमेंट दिया था या जो उसने वादा आपसे किया था या जो जिम्मेदारी उसने अपनी ली है, आपकी जिम्मेदारी ली है, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं वो पूरा होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। सेवन ऑफ वैंड्स में भी यही एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं एक जिद भी दिख रही है, जो कि हो सकता है कि जो ये जिद मेरे को दिख रही है वो जिद कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो गुरूर था या थर्ड पार्टी का जो घमंड था, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही है कि जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गुरूर कर रहा था या कर रही थी, या बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस थर्ड पार्टी की थी, जो कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाहते हुए ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी की बातों में आ गए आपके पर्सन, और बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को मिसगाइड किया आपके लिए। लेकिन अभी जो आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं या जो उन्होंने स्टेप लिया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा बढ़िया मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो जिम्मेदारियाँ जो उन्होंने आपकी ली हैं, क्योंकि फोर ऑफ कप्स में भी एनर्जीज आ रही है, तो काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप लोग कांटेक्ट में जब थे या कांटेक्ट करते, अचानक बात करते करते ही आप लोग के बीच में डिस्टर्बेंस, या काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपको ये पर्सन इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो आप महसूस कर ही रहे होगे करीब कुछ टाइम से या कुछ डेज़ या मंथ से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये जो पर्सन है ये, इसकी बातों में बदलाव आ गया है, इसका बात करने का तरीका बदल गया है ना। तो वो क्यों, रीज़न क्या हुआ कि अगर वो ऐसा था, क्योंकि जो ये थर्ड पार्टी मैं देख रही हूँ वो थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, है ना। क्योंकि आपका पर्सन, उसके दिमाग में तो आपके लिए
पहले भी मतलब सब चीज़ें ठीक ही थी और आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब आपको बहुत लव करते थे ये जो अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ देखोगे, मैं एनर्जीज आपकी जो देख रही हूँ, आपको बहुत प्यार से बुलाते थे। मतलब इनका जो टॉकिंग पावर थी आपके लिए बहुत क्यूट थी और बहुत सॉफ्ट टोन थी, मतलब बहुत ही अच्छी टोन थी, बहुत लविंग, जिसमें आपको लगता था साफ कि हाँ ये मेरा कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। बट सारी चीज़ें सडन चेंज हो गई और जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब आपकी हर बात समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, वो व्यक्ति, वो पर्सन इस तरीके से बिहेव करने लगा जैसे कि मतलब वो आपको जानता ही नहीं, उसका स्वभाव चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज हो गया। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बट अब आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि उसको ये समझ आ रही है आपके पर्सन को कि थर्ड पर्सन ने उसको मिसगाइड किया आपके लिए। और इन बातों के पीछे जैसे मैं कह रही हूँ कि मतलब वो बहुत ज़्यादा जो थर्ड पर्सन है वो क्लेवर है और वो हमेशा मतलब उसकी एनर्जीज एक लाइक क्लेवर पर्सन के रूप में ही मेरे को दिख रही है इस टाइम पर। कोई कोई ऐसा पर्सन है ये जो मतलब आपको भी शायद जानता है, एनर्जीज यहाँ पर आ रही है और वो उसके दिमाग में आपके लिए बहुत मतलब एक नेगेटिव थॉट्स है और वो ही आपके पर्सन को आपसे दूर कर रहा था, जो भी है आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है उसमें आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा जिद्द में दिख रहे हैं, जिद्द उनको दिखाई दे रही है, उनकी एनर्जी से मुझे जिद्द दिख रही है आज। और उनको ये जिद्द आ रही है कि मतलब आप कैसे मना कर रहे हो मेरे रिलेशनशिप को, या फिर आप कैसे मतलब पूरा फोकस कर रहे हो, या मुझे क्यों बाउंड कर रहे हो। ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की दिख रही है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है आपके पर्सन को, तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आपके पर्सन ने जो मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ठीक है, तो आपका पर्सन सेपरेशन में आपके साथ ऐसे ही नहीं आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन भी करूँगी, इन दो कार्ड्स को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ उस हिसाब से तो आपके पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव किया है, बहुत ज़्यादा मतलब आर्ग्यू हुई है, कहीं कहीं बहुत रूड हो गया है इंसान, ब्लॉक कर दिया सामने से। और मैजिकल एनर्जीज भी हैं, तो कुछ कुछ एनर्जीज में मैजिकल एनर्जीज भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पूरी तरीके से मतलब ये इस इंसान के अंदर एक बदलाव महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ये अब कम्प्लीटली आपके साथ इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं जिद्द देख रही हूँ उनकी कि हाँ उनको महसूस हो चुकी हैं कि वो जो दूरियाँ थी वो महसूस हो चुकी हैं, चीज़ें समझ में जो पहले नहीं आ रही थी अब समझ आ चुकी हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही बहुत कुछ आपके पर्सन ने सीखा है, ठीक है। और ये जो डिफाइन मैंने किया है इसमें कहीं ना कहीं मेरे को मैजिकल एनर्जीज भी दिख रही है, तो जिससे पूरी तरीके से आपके पर्सन मतलब बंध गए पूरी तरीके से उस एनर्जीज में। और वो उनका दिल तो आपकी तरफ आज भी है, कल भी था, क्योंकि बहुत सॉफ्ट एनर्जीज है आपके लिए, तो वो तो मैं नहीं मान सकती हूँ कि दिल से वो आपको प्यार नहीं करते, दिल से फीलिंग्स है उनकी आज भी। और आपका मतलब ये आपके साथ जीवन भी रहना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर भी आपके के साथ चाहते हैं, इनकी एनर्जीज बहुत प्योर दिख रही है मुझे आपके लिए, राइट। लेकिन जो ये इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी भी थी, फैमिली मेम्बर्स था या कोई भी था, उस पर्सन की वजह से ही इनका बिहेवियर चेंज हो गया, बात करने का तरीका आपके लिए चेंज हो गया, झूठ बोलने लगे, पहले झूठ नहीं बोलते थे, झूठ बोलने लगे, चीट नहीं करते थे, चीटिंग करने लगे, था कुछ बताया कुछ, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही हैं। तो अभी जो मेरे को राशियाँ दिख रही हैं, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी एंड लिब्रा। तो ये राशियाँ यहाँ पर इस समय पर नज़र आ रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इन्होंने पूरे तरीके से अपने से ही एक तरीके से खुद से वादा किया है, खुद से प्रॉमिस किया है कि ये आपसे ही, अगर मैरिज का है तो आपसे ही मैरिज करेंगे, और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जीज़ हैं, आप डिफरेंट साइड मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड में एनर्जीज़ है, तो भी कहीं ना कहीं आपका ही पूरा साथ देंगे, क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में डिस्टर्बेंस है
और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। सेपरेशन में आपका कहीं कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा सेपरेशन में दिख रहा है, लग रहा है कि आप बहुत बहुत टाइम से, मतलब मंथ से, बहुत सालों से आप सेपरेशन में हो, और पूरी तरीके से मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आप कभी जुड़ेगा नहीं। लेकिन मैं आपके रिश्ते में जब फ्यूचर देख रही हूँ, तो फ्यूचर में मुझे आप लोग दिख रहे हो साथ में, आप लोग एक साथ दिख रहे हो फ्यूचर में, फ्यूचर की एनर्जीज अच्छी आ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो जो आपकी विश है वो पूरी होती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं तो डेफिनेटली निकल भी आएंगे, क्योंकि आप लोगों का मैरिज दिख रही है, आप लोगों का प्यार दिख रहा है। एंड कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं बाहर सेटल भी हो जाओगे इनके साथ। अगर आपका जैसे कुछ बाहर जाने का प्लान था कि भाई हम जिस जगह पर मैरिज होगी या जिस जगह पर अभी आप रहते हैं उस जगह पर ना रहकर किसी अलग कंट्री में, सिटी में या स्टेट में प्लानिंग थी अगर आपकी, तो वो प्लानिंग भी पूरी होती हुई दिख रही है। मैरिज के बाद कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग की थी कि हमारी मैरिज हो जाएगी या हम साथ में होंगे तब इस टाइप का बिजनेस करेंगे ताकि हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा चले और हमारा घर भी अच्छा चले। तो लाइक ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। बहुत सारी मतलब चीज़ें दिख रही है। लाइक कहीं कहीं तो मेरे को फैमिली प्रॉपर दिख रही है, लाइक मतलब घर, घर, किड्स, मतलब एक जो ड्रीम होता है ना फैमिली को लेकर देखते हैं, वो चीज़ें भी दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो मतलब जैसे कि अभी तक जो आपके बीच में रिलेशनशिप नहीं टिक रहा था, या क्योंकि उसमें एक मैजिकल एनर्जीज थी जिस वजह से भी मतलब ये सारी चीज़ें थी, तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की हो रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं उनका मैसेज देख लेती हूँ कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। सो फर्स्ट मैसेज उनका निकल कर आया है आपके लिए रीयूनियन का। आप देख रहे होगे मेरे पास कार्ड हाथ में है, एंड आपके पर्सन ही आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप और वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हो इस समय पर, क्योंकि पूरी तरीके से कांटेक्ट आपका ब्लॉक में चला गया है। नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्लॉक वाला नज़र आ रहा है मुझे, और प्रॉब्लम आप बहुत फेस कर रहे हो। जैसे मैं एनर्जीज़ में आपकी देख रही हूँ कि मतलब हर टाइम रोना, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फोकस नहीं कर पा रहे हो काम पर, डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो ये चीज़ें मुझे आपकी दिख रही हैं। इफ़ेक्ट हो रहे हैं काम पर, आपके वर्क लाइफ भी आपकी थोड़ी इफ़ेक्ट हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पर्सन की तरफ से मैसेज है कि वेट करो, मैं आ रहा हूँ, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं इस एनर्जी से, थर्ड पार्टी की एनर्जी से निकल कर रहूँगा, ये मेरी ज़िद है। मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो ये सिचुएशन आपके पर्सन की दिख रही है, जिसमें कहीं ना कहीं ये भी मैसेज है कि उनके और आपके बीच में एक हैप्पी टाइम्स जो है वो आएगा, बहुत जल्द आएगा, उन्हीं की तरफ से आएगा। नो फियर, कोई भी मतलब डर या कोई भी ऐसी चीज़ आपको और उनको जो अलग कर रही है वो अब नहीं रहेगी। मतलब उनकी तरफ से पूरी प्लानिंग है रीयूनियन की, जैसे मैं देख रही हूँ उनकी तरफ से पूरी प्लानिंग है आप दोनों के एक होने की। पूरी प्लानिंग है कि आप दोनों एक होंगे और आपका जो घर है, जो रिलेशनशिप है आपका, वो स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। 2 कार्ड सॉल्व होंगी, एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर है या जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए और रिलेशनशिप उनका बेटर हो जाए। सो ये मेरी प्रेयर जो है वो ऑल सब्सक्राइबर्स के लिए है, सबके लिए है। सो ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है यहाँ पर। प्रेयर करते ही ट्रस्ट का कार्ड आ चुका है, जो कि कहीं ना कहीं एंजल्स बोल रही है इस चीज़ को कि ट्रस्ट रखो, ठीक है। क्योंकि अब ये ट्रस्ट का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू भी नज़र आ रहा है, तभी ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ ट्रस्ट इशू है आप लोग के बीच में इस समय। तो लेकिन जो भी इशू है, जो भी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, वो सिचुएशन आप लोगों के बीच में आगे के टाइम में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ज़िद है कि वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि देखो, आपका पर्सन भले ही थर्ड पार्टी में है, लेकिन थर्ड पार्टी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। थर्ड पार्टी उसके लिए कुछ न थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्यूचर है, उसको फीलिंग्स भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं आती। वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए है, राइट। तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर नज़र आ रही है। फीलिंग्स बहुत लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स है। एंड यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज है डियर गाइस। तो लाइक सोलमेट एनर्जीज है यहाँ पर।
तो किसकी एनर्जीज़ है आई डोंट नो, बट सोलमेट है तो सोलमेट की जो एनर्जीज़ आ रही है काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत एनर्जीज़ है। आपका सोलमेट जो है वो आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। सोल जर्नी है आपकी इनके साथ, और सोलमेट का ही मैसेज भी है ये। एंड डिज़र्व करते हो आप अपने पर्सन का, अपने साथी का प्यार। तो कहीं ना कहीं से एंजल्स भी जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको जो आपका पर्सन वापस मिल रहा है या आपका प्यार जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो रीज़न ये है कि आप डिज़र्व करते हो। बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी और अभी भी मैं देख रही प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दिख रही, बट आपका पर्सन आज पूरी तरीके से लॉयल हो रहा है आपके लिए। उसका माइंड सेट चेंज हो चुका है। वो जिस तरीके से थर्ड पार्टी को पहले समझ नहीं पा रहा था, अब उसी तरीके से थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से समझ रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग और यही थी करंट सिचुएशन आपकी पर्सन की, और इस समय पर मुझे यही एनर्जीज आपकी पर्सन की दिख रही है। और दोबारा जो है वो मैं कम बैक होंगी, वापस आऊँगी, आपके लिए रीडिंग करूँगी एंड नई एनर्जीज़ के साथ कि क्या नई एनर्जीज़ है। सो अगर आपको पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, नंबर मेरा मेरे वीडियो पर मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।